तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है दिनांक 5 अगस्त 2026, दिन है बुधवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से संबंधित समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग सभी विभाग का समाचार इस चैनल के माध्यम से लाते हैं और छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले का समाचार भी इस चैनल में लाते हैं। अगर आप लोग जो है इनाम जीतना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का नाम बताकर ये जो मच्छरदानी देख रहे हैं, जो कि 1000 रुपये का मच्छरदानी है, वो जीत सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा शिक्षा मंत्री का नाम और अपने गांव का नाम और एड्रेस बताना होगा। तो चलिए शुरू करते समाचार। उससे पहले आपको इस प्रकार जो है हर दिन समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक करना बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चलिए शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समानता, सामाजिक न्याय और मानवता का जो संदेश दिया है वह आज भी समाज का प्रथम दर्शक है। उसके सम्मान के लिए किए गए निर्णय उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने और समरसता के मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास है। और मुख्यमंत्री लगातार जो है ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं। दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी, रोजगार और टाउट सिम से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस बुधवार को रायपुर में भिलाई बचाओ पदयात्रा निकालेगी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शासन की कथित लापरवाही, अनियमितता और जनता के शोषण के विरोध में यह पदयात्रा आयोजित की जा रही है। और ये पदयात्रा बुधवार को रायपुर में जो है निकाली जाएगी, जिसमें का नाम होगा भिलाई बचाओ पदयात्रा। अगर आपको शामिल होना है तो आप जरूर इस यात्रा में शामिल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में बुधवार 5 अगस्त को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। बैठक में सरकार नई योजनाओं के साथ कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बड़ा निवेश कर रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपया और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा महोत्सव योजना के लिए 57 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार हॉकी लीग रायपुर के फाफाडी स्थित वॉलपोर्ट ओजोन में संचालित भारत ग्रुप के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक शिकायत की है। पीड़ित छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिले से हैं। आरोप है कि कंपनी ने अगरबत्ती बनाने की मशीन, बाय बैंक गारंटी और रोजगार का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए वसूल लिए। इस मामले की शिकायत जनदर्शन में कलेक्टर से की गई। इसके अलावा एफआईआर की मांग लेकर पीड़ित आज कल रायपुर कमिश्नर कार्यालय भी पहुंचे थे। रायपुर में पुलिस ने एक ट्रक में भरी भारी मशीनों के बीच छिपा कर रखे 191 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे, ट्रक और बाकी सामग्रियों की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये आंकी गई है। मामले में बाप बेटे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क और तेलीबांधा पुलिस ने संयुक्त रूप से लाभांडी स्थित अग्रसेन धाम सर्विस रोड पर नाकेबंदी कर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। रायपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 2 महिलाओं आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों पर लोगों को बड़े निवेश और फंड दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह करीब 15 साल से देश के अलग अलग राज्यों में
इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। बालोद जिले के सालिक ग्रीन रिवोल्यूशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर उमेश कुमार सिंह ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कंपनी विस्तार के लिए 45 करोड़। जिला न्यायालय रायपुर में तृतीय वर्ग कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफी हिंदी की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कल रायपुर जिला कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों ने पूरे मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा है। कैंडिडेट का कहना है कि मौजूदा चयन प्रक्रिया कई योग्य उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं करती, इसलिए इस संशोधन किया जाना चाहिए। कैंडिडेट ने बताया कि 10 जिलों में भर्ती हो रही है, 8 जिलों में प्रक्रिया अलग अलग है। इन 8 जिले में एग्ज़ाम और स्किल बेस पर सिलेक्शन होगा, लेकिन रायपुर और राजनांदगांव में भर्ती मेरिट बेस पर हो रही है। इसी बात को लेकर जो छात्र हैं और कैंडिडेट है उनका कहना है कि सभी जगह नियम एक बना है। रायपुर और राजनांदगांव के लिए नियम अलग क्यों बनाया जा रहा है और बाकी जिलों के लिए जो है नियम अलग क्यों बनाया जा रहा है, इसी बात को लेकर कैंडिडेट ने जो है शिकायत दर्ज कराने के लिए न्यायालय पहुंचे थे। रायपुर में शहर सिरतुनी कमेटी की ईद मिलन के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। शास्त्री मार्केट स्थित सिट्स स्कूल में हुई बैठक में तय किया गया कि 15 से 16 अगस्त तक शहर में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, जिम्मेदारियों और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रमों के तहत 19 और 20 अगस्त को इस्लामिक विद्वानों के संबोधन होंगे। 21 अगस्त को महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, 22 अगस्त को नातिया मुशायरा भी आयोजित होगा। दोस्तों बता दें यहाँ पर जो है 26 अगस्त को ईद के अवसर पर जो पारंपरिक जुलूस निकाला जाएगा और रोड को फिर से जो है जाम किया जाएगा मुस्लिम समाज के द्वारा। और जो है रोड पर जब जाम करते हैं तभी जो है मुस्लिम समाज और जो है अल्लाह है वो तभी सुनता है जब वो रोड में जो है निकाल। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में काम करने वाले संविदा शिक्षक और कर्मचारियों ने मंगलवार को रायपुर के तूता धरना स्थान पर 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। संघ का दावा है कि प्रदेश भर से करीब 8,000 शिक्षक और कर्मचारी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक और कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने सरकार के सामने अपनी 5 प्रमुख मांगें रखी। और बता दें दोस्तों, लगातार जो शिक्षक लोग हैं अपनी मांग को लेकर, अपने पद की मांग और जो सैलरी बढ़ाने को लेकर लगातार जो है ये आंदोलन करते हैं, लेकिन कभी भी बच्चों के भविष्य को लेकर कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे, बच्चों को शिक्षा को लेकर कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे। ये अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और गरीब का बच्चा को ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। मंगलवार दोपहर रायपुर और भिलाई में जमकर बारिश हुई। राजधानी के विधानसभा क्षेत्र स्थित गैलेक्सी ग्रीन सोसाइटी में जल भराव की स्थिति बन गई। इससे रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सरगुजा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की जान भी चली गई। ग्राम जजगा की कमला भगत खेत में रोपा लगा रही थी। इसी दौरान वहां घटना हुई। ग्रामीणों ने महिला के घायल देखा तो पहले शरीर पर गोबर का लेप लगाया, फिर खाट पर उठाकर लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद जो है उनको जो है मृत घोषित कर दिया। दोस्तों बता दें, अगर आप लोग काम करने जाते हैं गांव में खेत में तो ज़रूर ध्यान रखें बिजली का पोल वोल कहीं गिरा तो नहीं है, देखें। और कभी भी जो है बारिश होने पे पेड़ के नीचे ना रहें, क्योंकि पेड़ के नीचे कभी भी बिजली गिरती है जिससे जान भी चली जाती है। तो अपना ध्यान ज़रूर रखें। इधर 8 दिन पहले धमतरी में महानदी के साहनी घाट में बहे मछुआरों का शव मिला है। 27 जुलाई को गुलाल सोरी मछली पकड़ने गया था, जहां वह पानी के तेज बहाव में बह गया।
मौसम विभाग के मुताबिक कल 4 अगस्त के पूरे प्रदेश में बारिश और गरज चमक की एक्टिविटी बढ़ेगी। अगले 3 दिनों तक अधिकांश जिले में हल्की सी माध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, है ना, क्योंकि हम लोग सभी विभाग का समाचार और सभी जिलों का, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का जो समाचार हमारे चैनल के माध्यम से लाते हैं, है ना। और आप लोग हमारे समाचार को कौन से गांव से देखते हैं, कौन से ज़िले से देखते हैं, ज़रूर अपना जो है नाम और अपने ज़िले का नाम हमें कमेंट करके बताएं। और 1000 का मच्छरदानी जीतने का आपके पास मौका है। रायपुर में भारतीय थल सेवा अग्निवीर भर्ती 2026-27 की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद 170 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल टेस्ट के लिए पात्र घोषित हुए हैं। इन अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ने पात्र अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें जो है भाग ले सकते हैं और वहाँ पर खाना पीना फ्री रहेगा। तो जो भी जो है अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, आपके गांव में, शहर में, आपके दोस्तों, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि जो खाना पीना फ्री मिलेगा। बिलासपुर में ट्रेन में सफ़र के दौरान 3 लाख रुपया मूल्य की सोने की अंगूठी गुम होने के बाद एक रेल यात्री को वह वापस मिल गई। यात्री ने चलती ट्रेन में रेल मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद बिलासपुर पहुंचने पर ट्रेन की लॉटरी की जांच की गई। यह घटना ट्रेन संख्या 2084-5 बिलासपुर बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के M1 कोच में हुई। यात्री मुकेश पालीवाल वेलेटरी का उपयोग कर रहे थे, तभी उनकी सोने की अंगूठी अनजाने में बायो टॉयलेट में गिर गई। दोस्तों उसके बाद जैसे बायो टॉयलेट में जो है अंगूठी गिरने के बाद जो सामने वाला हड़बड़ा गया, उसने जाकर जो है थाने में, रेलवे थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद रेलवे के कर्मचारियों ने अपने सूझबूझ के आधार पर जो अंगूठी को खोज लिया। बताइए। रायपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपया की ठगी के मामले में 2 महिला आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों पर लोगों को बड़े निवेश और फंड दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपया की ठगी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह करीब 15 साल से देश के अलग अलग इलाकों में अपने जो ठग का जो कार्यक्रम को चला रही है और लोगों को जो है लोन के आधार पे और अलग अलग स्कीम चलाकर लोगों का जो पैसा ऐंठने का काम जो है लगातार कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोग अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग इस प्रकार के जो है घटना से सावधान रहें। बालोद ज़िले के सालिक ग्रीन, है ना, एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर उमेश कुमार सिंह ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कंपनी के विस्तार के लिए 45 करोड़ रुपये के निवेश की ज़रूरत थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने खुद को अधिकारी बताकर पैसा लेना शुरू कर दिया। उसके बाद ठग का सामने हुआ। MCB जिले की खंडगांव पुलिस ने पशु चोरी के मामले का महज 72 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 भैंस, 1 भैंसी और वारदात में इस्तेमाल पिकअप वाहन बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार ग्राम मंगोरा के पतेरापारा निवासी जगदीश सिंह ने खंडगवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 अगस्त की रात अज्ञात चोर उनके घर से 2 भैंस और 1 भैंसी चोरी कर ले गए थे। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। दोस्तों यहाँ पर जो चोरी का मामला है और गाय और भैंसों की चोरी भी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है, क्योंकि पशु भी एक जो धन है, पशुधन के नाम से जो प्रचलित होती है ना। और इसके आधार पर जो पुलिस ने जाँच और पड़ताल की और जो चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया।
कांकेर के स्वर्गीय इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के MBBS इंटर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला 15,900 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड और अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। इसी के विरोध में डॉक्टरों ने कॉलेज परिसर में धरना दिया और वास्ते गुणा हुआ तथा कुच्चू पुच्चू लिखे पोस्टर लेकर अनोखा प्रदर्शन भी किया गया। दोस्तों बता दें यहाँ पर जो है कांकेर में लगातार जो सीट बढ़ाने और जो है सैलरी और जो यहाँ पास काम करने वाले जो नौकर लोग हैं है ना, चमचे लोग हैं और गुलाम लोग हैं, उनको जो है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर लोग। और इसके ऊपर आपका क्या विचार जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और इसका सरकारी इस अस्पताल में सही से काम होता है, सही से इलाज करते हैं कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के पिपली थाना क्षेत्र में माओवादियों के नाम से बैनर और पोस्टर लगाए जाने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने दंतेवाड़ा के किरदुला निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसके बाद गढ़चिरौली पुलिस की टीम किरदुला पहुंची और आरोपी के घर की तलाशी सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार पिपली थाना क्षेत्र में माओवादियों के नाम से बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि युवक है उसने जो है माओवादियों यानी कि जो नक्सलवाद है उसका समर्थन में है ना जो झंडा लहराया था और जो है असामाजिक तत्व जो है गढ़चिरौली जो है वहाँ पास माओवादियों के नाम से बैनर और पोस्टर लगाए जाने के मामले में इस युवक को जो है गिरफ्तार किया है पुलिस ने। राजनांदगांव की लालबाग पुलिस ने चाकू की नोक पर ऑटो चालक से लूट करने वाले 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू, एक्टिवा, लूट की गई नकदी, मोबाइल और दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार 3 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 2 बजे पेंड्री स्थित मंदिर के पास दीवान पारा बसंतपुर निवासी राजेंद्र कुमार साहू जो स्कूटी बच्चों को ऑटो से लाने का काम करते थे, उनको जो रोक 4 युवकों ने घेर लिया। लाल रंग की एक्टिवा पर सवार आरोपियों ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ लूट-फूट की जो घटना है उसको जो अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने उनको जो धर दबोच लिया गया है, आप लोग फोटो के माध्यम से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए बता दें अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवारजनों को और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर इस समाचार को शेयर करें ताकि आपके परिवारजन भी समाचार देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।